हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? ऑल ऑफ यू गुड। आज का टॉपिक हमारा है फिजिक्स के। फिजिक्स इन द टर्म ऑफ द आइसोटॉप्स। द टॉपिक इज आइसोटॉप्स। द डिफाइन करवानो છે आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड अदर दिस टर्म इज कॉल्ड इज आइसोमेरिज्म्स। हम इसके लिए डेफिनेशन प्रूव करेंगे। इसको कैसे हाउ द आइसोटॉप्स मीन्स के the atomic in the number of atomic numbers means के atomic numbers is same but atomic mass is variable means not same तो एग्जाम्पल थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 एज 2 एंड 3 ये हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है। इसको हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बोल सकते, इसको हम टिटेनियम भी बोल सके। इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट इस एटॉमिक मास नॉट इज सेम। देन इज डिफाइन इज आइसोटॉप्स। और सेकेंड टाइप्स ऑफ आइसोबार। आइसोबार मीन्स द मास नंबर सेम but atomic number is different means के different opposites of the isotopes। आइसोटॉप के ऑपोजिट है ये आइसोबार। एग्जाम्पल हम थ्रू समझ सकते हैं कि आइसोबार है तो इसका जो मास है वो सेम होता है बट इसका एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं होता है। ये सिंपल लैंग्वेज है, हम एग्जांपल थ्रू इसे लिख सकते हैं। लेते हैं आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18 और इसका मास नंबर है 14 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और इसका मास नंबर है 14। ये देखो इसका मास नंबर और इसका मास नंबर एटम डिफरेंट है बट उसका मास नंबर सेम है बट इसका एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है। इसको बोलते हैं हम आइसोबार। थर्ड टर्म इज आइसोटोन मीन्स के इसमें द सेम इज अ प्रोटोन। इसमें प्रोटोन सेम होता है। हम एग्जाम्पल थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे। तो लेट्स एक्सप्लेन एग्जाम्पल थ्रू। हम लेते हैं हाइड्रोजन, इसका ट्यूटेनियम लेते हैं और हम लेते हैं हीलियम। ये आप देख सकते हैं हीलियम और अब ट्यूटेनियम लेते हैं। हम डिफाइन प्रोटॉन को कैसे कर सकते हैं? एक फॉर्मूला आता है वो हम राइट द मीन्स के वन फॉर्मूला डिफाइन द आइसोटोन मीन्स के आइसो प्रोटॉन को फॉर्मूला ये Z+N। और Z क्या होता है? तो मास नंबर। ये होता है न्यूट्रॉन। हमारा ये है नंबर ऑफ एटॉमिक। ये है मास नंबर, सॉरी माय मिस्टेक, मास नंबर। हम इसके थ्रू निकालेंगे तो कैसे होगा? तो फर्स्ट वन हम लेते हैं टिटेनियम हीलियम। इसका मास क्या है? इसका मास है 3। हमको क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए ना, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 - 1 = 2। और हम हीलियम के बारे में लिख सकते हैं
4 - 2 = दोनों का जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सेम है, इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं आइसोटोन। और फोर्थ टर्म इज आइसोमेरिज्म। Isomerism is most of the student is so confused. Okay, how define is isomerisms? The isomerism is the definition is simply the chemical formula is same, but the chemical structure है वो डिफरेंट होता है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर्मूला थ्रू। Let's begin. Write the formula. आप दोनों में देख सकते हैं क्या है, 2 डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला सेम, बट chemical structure are not same। इसको हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।